मैं जनता से यही कहता हूँ कि आपको सब कुछ आपके पास है। माँ तो सबकी है, माँ ये नहीं है कि मेरी हो, सबकी है। माई की भावना लगा के और माई की एक आस्था, एक अर्जी और माई की विनती करो, हर कष्टों का निवारण होता है। जिंद हो या मसान हो या हारी हो, बीमारी हो, मैं तो सब तक ये चीज़ पहुंचाता हूँ कि ढोंग धतूरा से बचो। मैं भी, मेरे को भी ढोंग धतूरा मानो। मेरे हाथ धरने से, मेरी रक्षा से, मेरी भस्मी से, मेरी माई की छवि से आपको कामयाबी, सुख शांति, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। तो आप यहाँ आओ या कहीं जाओ तो इस समय, नहीं तो जाने की ज़रूरत नहीं है इस समय, क्योंकि आजकल पैसा सब कुछ नहीं है, कुछ एक भावना भी है। मैं तो यहाँ सबसे यही कहता हूँ भैया, चाहे जिंद हो या मसान हो या कोई भी परेशानी हो, चाहे हार्दिक या मानसिक तनाव हो या घर की बीमारी हो या कलह हो या कोई भी हो, यहाँ आने से किसी को लाभ मिलता है तो आओ, नहीं तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। मैं किसी से पहले 1 रुपया नहीं उठवाता हूँ। पहले यही कहता हूँ भैया, मेरी रक्षा से, मेरे मंत्र से, मेरे शब्दों से अगर मेरा आराम मिलता है इस दरबार से आने से तो यहाँ आओ। यहाँ तो जिंद मसान कोई भी परेशानी हो, सबको पहले मैं यही कहता हूँ भैया, आराम मिले तो आना, नहीं तो यहाँ मत आना। का कहते मैया के दरबार की छवि से दर्शन हमको मिलते हैं और लाभ मिलता है तो आओ, नहीं तो मान। मैं तो जनता से एक विनती पाना चाहता हूँ, एक माई का एक खाली एक गुणगान है। मेरा जो गुरु स्थान है माँ कामाख्या है, मेरा कोई गुरु नहीं है। मैंने बहुत देखा ढोंग धतूरा में माले मिले मेरे को, न तो मेरी लेडीज है गुरु, न मेरा जेंट्स है गुरु, मेरी तो माँ कामाख्या है गुरु। शमशान का अहोरी जरूर हूँ, शमशान में रहता हूँ। ये कहते हैं कि बिना गुरु के नहीं जाना चाहिए, मैंने तो साक्षात माई को ही गुरु बनाया है, वो करती है कृपा। न तो मैं तंत्र जानता हूँ न मंत्र जानता हूँ, मैं तो खाली यही कहता हूँ माँ ये आया है, इसकी सुन ले और इसको सुख शांति दे। जो कामयाबी जो भी मिलनी है वो मिलती है, माँ देती है, ऐसा कुछ नहीं। तो गुरुदेव आप शमशान में जाके क्रियाएं करते हैं या यही? जी मैं तो दादा जाप करता हूँ। मेरा 25 साल का जाप है, अभी 13वीं साल चल रही है मेरे को। हर शनिवार को चाहे आंधी हो या तूफान हो, 10 बजे मैं घर छोड़ देता हूँ, 3 बजे तक शमशान में ही रहता हूँ जहाँ मुर्दे जलते हैं। वो मेरा घर है, मैं जा दिन जाता हूँ, मेरे को बहुत खुशी होती है। वहाँ मेरे को माँ मिलती है, ये माँ वहीं तो है, ये जगत जननी है। ऐसी दया में माँ कोई नहीं है, क्योंकि मैंने दुनिया में देखा है, दुनिया के लिए महल तवारों में बसा दिया, खुद जाके शमशान में बस गई। ऐसी माँ कोई नहीं, ये दयामयी माँ है। जो इसकी जिब्या और मुंडों की माला में लाखों गुण समाये हैं, अगर इसकी जिब्या के जो कोई दर्शन कर लेता है, मुंड माला वर्ण माला को जो निहाल लेता है, मैया के चरणों में ध्यान लगा लेता है, माई के नाम से जुड़ जाता है, अगर माँ का नाम उसके कानों में भी पहुँच जाए, मैया उसको हर बाधा से मुक्त कर देती है। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ इंसान के पास है, खाली बस पहचान ले, देख ले। न मेरे पास तंत्र है, न मंत्र है, न जंत्र है, कुछ नहीं है मेरे पास। मेरे तो पास खाली ये मैया का एक यही है और कुछ नहीं है, ये उंगली है। मैं मैया को रक्त भी चढ़ाता हूँ तो अपना ही चढ़ाता हूँ, सुबह से शाम तक ये अग्नि मेरे को जलाती नहीं है। बस इसी से कहता हूँ, हे माँ इसको बस मुक्ति दे दे, आराम दे दे। मैं अपना रक्त चढ़ाता हूँ। माँ ये कहते हैं सियाने मुल्ला मौलवी ढोंग धतूरा वाले के माई बलि लेती है। अरे माँ का शब्द क्यों ले रहा है भाई? माँ किसी को जन्म देती है कि बलि लेती है? मैंने तो किसी वेद में नहीं पढ़ा कि माँ बकरा लेती है, माँ अंडा लेती है, माँ मुर्गा लेती है, नहीं, मैंने आज तक कभी नहीं दिया। अरे माँ को तो खुश करना है तो अपना रक्त दे, दूसरे की जान दे करके, किसी की जीव हत्या कर करके माँ किसी को सुख देगी? नहीं, खाली आदमी को सुख शांति और संतुष्टि मिल जाएगी, मगर उसका भला नहीं होगा, न तांत्रिक का होगा न देने वाले का होगा। कभी किसी को बलि मन दो नहीं, ये ढोंग धतूरा में मन जाइए, माँ को शब्द को नाम ही मन लो। अगर माँ बलि लेती है तो माँ पैदा क्यों करेगी? ये तो जगत जननी है, जगत माता है, कभी बलि तो माँ लेती नहीं है। अगर तांत्रिक को किसी को दुख हरने के लिए अगर देना है तो अपना बलि दे। सबसे बड़ा तांत्रिक था रावण, उसने 10 बार अपना शीश काट काट के माई को चढ़ाया। उसके 10 शीश नहीं थे, 10 बार उसने माई को अपने अर्पण किया तो उसको नार जैसी लग जाती। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु, उनने अपना ये समझ लो सर काट के चढ़ाया, क्या उनका आज विश्वविख्यात हो गए वो रामकृष्ण परम। माँ किसी की बलि नहीं लेती, माई तो खाली इसको आस्था से भूखी है, भावना की भूखी है, माँ किसी की बलि नहीं लेती है।
मैं तो सबके द्वारा पहुंचाता हूं। मेरी माई को याद कर लो, लीलांचल पर्वत को याद कर लो, वो जगत जननी दसों विद्याएं वहाँ, मेरे पास बस वही गुरु स्थान है। हे माँ, सबका भला करना, मैं तो सब जनता के द्वारा पहुंचा जाता हूँ। अगर ये शब्द कानों में भी पहुंच जाए किसी के, आय से, बलाय से, ओना से, टोना से, हर बाधा से मुक्त हो जाएगा। लीलांचल पर्वत में विराजमान होने वाली हो मेरी माँ शक्ति की दाता, माँ काम की देवी, माँ कामाख्या, छिन्मस्ता पीताम्बरी बगलामुखी मतांगी धुमावती माँ भुवनेश्वरी, हे मेरी माँ सौरसी भैरवी उमानंदम माँ वैष्णवी भुवनेश्वरी, माँ काली भद्रकाली, मेरी माँ कालका के 90 रूप 90 नामों से जागृत होने वाली माँ काल, माँ शक्ति, महामाया, माँ मुंडमाला वरणमाला मैया रानी जब पहन के आप निकली तो ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र इंद्राणी मेरी माँ कालका की सुंदरता का वर्णन नहीं कर पाए। हे पराशक्ति, ये आपका भेष तीनों लोगों में विख्यात हो गया। माँ विचलित हो गया, लोगों के कष्टों को हरने लगा। माँ, आपकी जिब्या और मुंडमाला में लाखों गुण समाये। मेरी मैया की जिब्या की जो दर्शन कर लेता है, हे मेरी माता रानी, मैं आपकी 52 मुंडों की माला को नमन करता हूँ। मैया, आपकी जिब्या की जो दर्शन कर लेता है, मुंडमाला वरणमाला को जो निहार लेता है, माता रानी आपके चरणों में ध्यान लगा लेता, माँ आपके नाम से जुड़ जाता, अगर आपका नाम उसके कानों में भी पहुंच जाए, उसको तुम माँ आय से, बलाय से, ओना से, टोना से, दुख से, दर्द से, हारी से, बीमारी से, भूत से, प्रेत से, करे से, धरे से, नजर से, गुजर से हो मेरी माँ कार धंधे में भी बढ़ोतरी करती है। मेरी मैया हर कष्टों का निवारण करती है। माँ के दरबार में जो आता कभी निराश तो माई ने भेजा ही नहीं। हे मेरी माँ, सबका भला करना। जय माँ, जय माँ। मैं छोटा सा एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। अभी आपने बताया आपको बंदर बाबा बोलते हैं, तो ऐसा क्यों? दादा, ऐसा हुआ कि मैं रास्ते में चला जा रहा, अचानक एक 1.5 महीने का 2 महीने का मेरे पास एक बंदर का बच्चा हाईवे रोड फलांग के चला आया, मेरे कंधा पे बैठ गया। मैंने उसको हटाया, वो हटा नहीं। फिर हम उसको ले आए। उसके कुछ ऐसे गुण देखे कि जब मैं भजन करूं, आरती करूं माई की, तो मेरे सर पे बैठा है। मैं कोई भी कार्य करूं तो मेरे दिन में कम से कम 10-10 बार मेरे सर पे बैठता था, जो कि मेरे पास है नहीं है वो। तो मेरी और उसकी कोई पूर्व जन्म की एक कहानी है, जो आज मैं उसका 10वां केक काट चुका हूं। 9 दुर्गन में शनिवार को 8वें के दिन वो मेरे पास आया। आज उसको मैं 10वां जन्मदिन मना चुका हूं। अब उसके नाम से उसने विख्यात कर दिया, तो उसकी वजह से मेरे को बंदर वाला बाबा कहते हैं।